हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की एग्जांपल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के रूल्स पढ़े थे और यूज़ पढ़ा था सिंस और फॉर का। सिंस जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और फॉर जो होता है वो इम्परफेक्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स जब टाइम आपको पर्टिकुलर गिवन नहीं दिया हो तो आपने यूज़ करना है फॉर। ओके, इट मीन्स जब भी आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हो, स्पेसिफिक टाइम दिया हो, तो आपने यूज़ करना है उस टाइम के साथ सिंस। अगर आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया हो तो आपने यूज़ करना है फॉर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आपको टाइम गिवन दिया होगा। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें टाइम गिवन दिया होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में टाइम गिवन नहीं दिया होता किसी भी सेंटेंस में। वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस के साथ टाइम लगा होता है। ओके, ये डिफरेंस है। तो एग्जांपल्स पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, हम 4 घंटे से दौड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम गिवन दिया हुआ है 4 घंटे से। ओके, अब देखिए 4 घंटे परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है ये नहीं। 4 घंटे हमें कौन से पता, कौन से वाले 4 घंटे, सुबह वाले 4 घंटे, दोपहर वाले 4 घंटे कि शाम वाले 4 घंटे। इट मीन्स ये टाइम जो है ये परफेक्ट नहीं है। मीन्स पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया हो तो आपने उस टाइम के साथ यूज़ करना होता है फॉर। ओके, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, वी हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। हम 4 घंटे से दौड़ रहे हैं। ओके, हमने फॉर यूज़ किया यहाँ पे टाइम के साथ, क्योंकि ये जो 2 घंटे है हमें नहीं पता कि कौन से वाले 2 घंटे। सॉरी, आपने क्या करना है यहाँ पे 4 घंटे लिख दिया मैंने, तो आप यहाँ पे 4 आवर्स कर देना। ओके, इतना सा कर देना। आप यहाँ पे 4 घंटे टाइम चेंज कर देना। जस्ट यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, आपने क्या करना है यहाँ पे 4 लिख देना, फॉर 4 आवर्स। ओके, सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं हम दौड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम गिवन दिया है नहीं, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल, वी आर रनिंग। हम दौड़ रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे टाइम गिवन दिया होता कि हम 4 घंटे से दौड़ रहे हैं तो हम क्या करते, हम बोलते वी हैव बीन रनिंग। अब दौड़ रहे हैं 4 घंटे से, तो 4 घंटे पर्टिकुलर टाइम नहीं है। मीन्स स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया होता, उसके साथ भी फॉर यूज़ किया जाएगा। तो हम लिखेंगे वी हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हम 2 घंटे से दौड़ रहे हैं। 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, जो भी टाइम है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी परफेक्ट टाइम आपको गिवन नहीं दिया होगा तो आपने वहाँ पे फॉर यूज़ करना है। जब आपको परफेक्ट टाइम दिया होगा, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, तो आपने यूज़ करना है वहाँ पे सिंस। मैंने यहाँ पे मिक्सचर डाला हुआ है एग्जाम्पल्स का, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की एग्जाम्पल्स भी, कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से वाले टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और कौन सा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम। राम साल 2010 से जम्मू में रह रहा है। राम जो लड़का है वो 2010 से जम्मू में रह रहा है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2010 यहाँ पे टाइम गिवन दिया हुआ है। कौन सा वाला टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है कि पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये पर्टिकुलर टाइम है। पूरा पर्टिकुलर बता रहा है कि 2010 से ये राम रह रहा है। कहाँ पे रह रहा है, जम्मू में रह रहा है। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है ना 2010, ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर टाइम है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के साथ मैं यूज़ करूँगा सिंस, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंस जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम के साथ यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे टाइम के साथ। बाकी सेम रूल है,
जो आपको करवाया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये रूल है। ओके, जिसने अभी प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखे, फिर इन एग्जांपल्स को कीजिए, नहीं तो आपको ये एग्जांपल समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, राम साल 2010 से जम्मू में रह रहा है। राम जो है वो 2010 से जम्मू में रह रहा है, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे राम हैज़ बीन लिविंग इन जम्मू सिंस 2010। बिल्कुल मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने रूल करवाया ना आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने अप्लाई किया और ये मेरा सेंटेंस बन गया। ओके, लेकिन देखिए राम के साथ मैंने हैज़ लगाया, यहाँ पे हैव क्यों नहीं लगाया? हैव इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि हैव जो होता है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल वाला सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जब भी ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है। और अगर कोई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। ओके, अब देखिए अगर मैं बोलूँ मैं साल 2010 से जम्मू में रह रहा हूँ, अब राम की जगह मैंने मैं कर दिया, मीन्स अपने बारे में मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2010 से जम्मू में रह रहा हूँ, तो इसे हम कैसे करेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन जम्मू सिंस 2010। यहाँ पे 2010 पर्टिकुलर टाइम दिया गिवन, इसलिए मैंने सिंस यूज़ किया। अगर पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया होता मेरे को तो मैं यहाँ पे यूज़ करता फॉर। तो आई हैव, यहाँ पे मैंने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, क्यों? क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए मैं 4 साल से जम्मू में रह रहा हूँ। अब मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया, पहले मैं बोल रहा था कि मैं 2010 से जम्मू में रह रहा हूँ। देखिए पहले मैं बोल रहा था 2010 से जम्मू में रह रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 साल से जम्मू में रह रहा हूँ। देखिए ये 2010 ये पर्टिकुलर टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि हाँ जी 2010, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 4 घंटे, 4 साल से। अब कौन से वाले 4 साल? आप पूछेंगे कौन से वाले 4 साल? 2010 से लेके 2014 वाले 4 साल या 2000 से लेके 2004 वाले 4 साल? ठीक है, कोई मैंने परफेक्ट नहीं बताया आपको कि कौन से वाले 4 साल, जस्ट आपको मैंने बोल दिया 4 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप याद रखिए, यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे सिंपली आप देखिए 4 साल, मैं 4 साल से जम्मू में रह रहा हूँ, तो ये परफेक्ट टाइम दिया नहीं है, ये परफेक्ट टाइम दिया है। इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ जी 2010 ये है पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम के साथ मैं यूज़ करूँगा सिंस, और जब पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया हो तो आपने सिंपली यूज़ करना है फॉर। इतना सही याद रखिए। ओके, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा, आई हैव बीन लिविंग इन जम्मू फॉर 4 years। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो था पर्टिकुलर नहीं था, 4 साल दिया था, तो ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर मुझे बोला होता कि मैं 2010 से जम्मू में रह रहा हूँ, 2015 से जम्मू में रह रहा हूँ, तब मैं वहाँ पे सिंस यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया, इसलिए मैंने फॉर यूज़ किया। मैं फिर से बताता हूँ आपको, जब भी आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन दिया होगा तो सिंस यूज़ करेंगे, अगर पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया होगा तो फॉर यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ा रहे हो? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, आप किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा क्या तुम 2 घंटे से पढ़ा रहे हो? ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, इसका मीन्स मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, इंटेरोगेट कर रहा हूँ, मीन्स इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो क्या तुम, यहाँ से ही आपको पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे भी टाइम गिवन दिया हुआ है 2 घंटे, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। और 2 घंटे यहाँ पे भी पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया है। अगर मैं बोलता हूँ क्या आप 2 बजे से पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं बोलता
सिंस यहाँ पे, क्योंकि 2 बजे से 2 और क्लॉक, तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम गिवन ही नहीं दिया, सीधा बोला हुआ है यहाँ पे 2 घंटे से। तो इसका मतलब यहाँ पे यूज़ होगा फॉर, क्योंकि जो फॉर होता है जब पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं दिया हो तो फॉर यूज़ करते हैं, और अगर पर्टिकुलर टाइम गिवन दिया हो 2 बजे से लेके 3 बजे से लेके 5 बजे से लेके, ठीक है, तो वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद फॉर 2 आवर्स। सिंस या फॉर यूज़ किया जाता, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि टाइम जो है वो पर्टिकुलर नहीं दिया, उसके बाद टाइम ऐड कर दिया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का तो मैंने आपको यही रूल लिखवाया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया इसमें, उसके बाद टाइम जो कि है 2 घंटे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा इंग्लिश में डायरेक्ट, क्योंकि हिंदी में तो हमने सेंटेंसेस कर लिए। अब आपको इंग्लिश में डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, आई एम लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं बोला कि मैं दिल्ली में रह, अच्छा ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे टाइम गिवन नहीं दिया हुआ है, सिंपली आप याद रखिए आई एम लिविंग इन दिल्ली, यहाँ पे टाइम गिवन ही नहीं दिया हुआ है, सिंपली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो देखिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये कैसे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, अपना बचपन का टाइम बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बचपन का टाइम बताया, चाइल्डहुड से, जब मैं छोटा सा था, मीन्स बचपन से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइम बताया कि बचपन से, तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब आ जाते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे, राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमने बोला सिंपली राम सो रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें यहाँ पे इज़ लगा हुआ है। आपको मैंने एक और आइडेंटिफाई करने के लिए बताया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जहाँ पे इज़ एम आर लगाओ तो वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, यहाँ पे एम लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब देखिए लास्ट एग्जांपल क्या है, राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, राम जो है वो 2 बजे से सो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम बताया 2 बजे से लेके, राम जो है वो 2 बजे से सो रहा है। ओके, और राम जो है वो नेम है किसी का, तो किसी भी नेम के साथ या ही या शी या इट के साथ हम सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो कि है हैज़। और ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ओके, तो आपने सिंपली याद रखना है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किए जाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आपको टाइम गिवन दिया होगा सेंटेंसेस में, और उन टाइम के साथ या तो सिंस यूज़ किया जाएगा या तो फॉर यूज़ किया जाएगा। सिंस हम उस टाइम के लिए यूज़ करेंगे जब आपको टाइम परफेक्ट दिया होगा, पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, या कोई पर्टिकुलर डेट या मंथ कुछ भी पर्टिकुलर दिया होगा तो आपने सिंस यूज़ करना है। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर टाइम, डेट या कोई मंथ पर्टिकुलर नहीं दिया होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने करना है वहाँ पे फॉर यूज़। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आज ख़त्म हुआ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, या आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा
जिसको भी कोई डाउट है तो उसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जिसकी भी वीडियो में जिसको भी कोई डाउट है, ठीक है, तो वो स्पेशली डाउट क्लासेस होगी, समझ लीजिए आप। डाउट के रिलेटेड वो मैं एक मिक्सचर बनाऊंगा, जिसकी भी कोई क्वेरीज होंगी उन सेंटेंसेस को मैं वहाँ पे लिखूंगा और आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप कमेंट करके अपने डाउट्स बताइए। अगर मुझे जेन्युइन लगेगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए इन डाउट्स पे, कुछ ज़्यादा ही बच्चों को डाउट्स है, तो फिर मैं उसको वीडियो को बनाऊंगा। लेकिन आपको अगर छोटे से थोड़े बहुत डाउट्स होंगे तो वो मैं आपके कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा मैं आपको कि क्या उसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको हम ओवरकम करेंगे उस प्रॉब्लम को। ओके बाय, थैंक यू।